क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, क्या है? आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आकृति दिया गया है और इसमें बोला गया है tan p माइनस कोट r का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो इसमें दिया है, तो इसमें हमको PQ भुजा दिया है और हमको PR भुजा दिया है। यानी कि हमको QR भुजा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले QR भुजा निकालेंगे और उसके बाद हम tan p माइनस कोट r का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने में जो हमको दिया है, हमको क्या दिया है? हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR बराबर हमको दिया है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। हमको QR क्या करना है? निकालना है। QR नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे? QR निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो QR बराबर जो अपना फॉर्मूला हो जाएगा वो PR का स्क्वायर माइनस के PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर QR स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर, यानी कि ये अपना आधार है तो आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस के PQ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PR स्क्वायर माइनस के PQ स्क्वायर। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर का स्क्वायर QR स्क्वायर हो जाएगा बराबर PR का मान कितना है? PR का मान है इसमें 13, तो PR का मान यहाँ पर हम 13 दे देंगे। 13 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PQ कितना दिया है? 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर QR स्क्वायर है तो QR स्क्वायर लिखेंगे। QR स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 12 का वर्ग होता है 144 लिखेंगे। QR बराबर हो जाएगा 169 में से अब 144 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जब घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2 और 1 जब घटेगा तो शून्य हो जाएगा, उसको नहीं लिखना है। हमको निकालना है QR का मान, तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो QR बराबर क्या हो जाएगा? बराबर की एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरा तरफ रूट चढ़ जाता है, तो QR बराबर हो जाएगा √25। तो QR का मान हो जाएगा 25 का वर्ग होता है 5, तो QR अपना निकल गया 5 सेंटीमीटर। QR कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब अपना QR 5 सेंटीमीटर निकल गया है, तो अब हम tan p माइनस कोट r बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अब क्या? tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले आपको tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कोट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब बटा आधार यानी कि P बटा B, माइनस कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब यानी कि B बटा P। तो अब यहाँ पर है tan p यानी कि थीटा p है तो p के अनुसार यहाँ पर लंब होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब यानी कि p का मान, और ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण होती है, ये तो फिक्स रहता है। तो ये जब p है ये h है तो ये अपना क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा। तो p के लिए यहाँ पर tan p के लिए तो थीटा के अनुसार ये हो जाएगा अपना लंब यानी कि p का मान P, और ये हो जाएगा अपना B का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B। तो P का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर हम 5 देंगे, और B का मान कितना है? 12, तो यहाँ पर हम 12 दे देंगे। माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर फिर क्या है? अब यहाँ पर है थीटा R है, तो R के अनुसार अब हम लंब और आधार को देखेंगे। तो यहाँ पर थीटा R है, थीटा तो R यहाँ पर है, तो कोण यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा अब ये हो जाएगा लंब यानी कि P का मान, और ये हो जाएगा अपना B का मान। तो यहाँ पर अब B बटे P, तो B का मान कितना है? 5 है तो 5 देंगे, बटे P का मान कितना है? 12, तो 12 देंगे। तो अब यहाँ पर 5 बटे 12, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दोनों जब कटेगा तो बराबर हो जाएगा 0, और यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।